तो मैं हरेंद्रजीत आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत अच्छी सूचना लेके आया हूँ। हो सकता है अच्छी हो, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए बहुत ज़रूरी सूचना है। क्योंकि ज़रूरी सूचना है, आपने सुना होगा जो सेंट्रल में जो परीक्षाएं होती थी आपकी एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी, इनमें जो क्या होते थे आपकी परीक्षा होती थी, इनके लिए एक कुछ चेंज आया, यानी कि इनका जो प्री नहीं होगा। अब ये आपकी प्री नहीं लेंगी, आपकी जो इसकी प्री लेवल की जो परीक्षा होती थी वो इसको नहीं लेंगी। अब उसके लिए क्यों नहीं लेंगी तो बताते हैं कि कल 4:30 बजे के लगभग 4:52 पर अपने प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया था, और उससे पहले भी सूचना आई। तो उसमें ये बताया कि जो एनआरए एक एजेंसी की स्थापना हुई है। एनआरए एजेंसी की स्थापना सेंट्रल सरकार ने, जो कि इसका मतलब हो जाएगा नेशनल रिक्वायरमेंट टेस्ट, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना हुई। वो क्या करेगी, एक कॉमन टेस्ट लेगी। क्या लेगी? कॉमन, CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जो कि ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जो कि इन सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, ये लागू होगा। यानी कि जिन में आप क्या करते थे, अलग एसएससी की अलग परीक्षा देते थे, आईबीपीएस की अलग परीक्षा देते थे, आरआरबी की अलग परीक्षा देते थे, उसके लिए केवल अब एक ही परीक्षा होगी, CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि सबसे पहले प्री, केवल और केवल प्री लेवल की परीक्षाओं के लिए ही होगी। आप जैसे सोचते हो कि मेंस के लिए ये नहीं कि ये वाली संस्थाएं खत्म कर दी, ये वाली संस्थाएं यथावत तरीके से वहीं की वहीं ये भी एजेंसियां हैं, तो ऐसी की ऐसी एजेंसियां रहेंगी। ये जैसे कि प्री के लिए परीक्षा लेगी, और परीक्षा लेने के बाद क्या होगा, आपका एक स्कोर कार्ड तैयार होगा। क्या होगा? आपका एक स्कोर कार्ड तैयार हो जाएगा, और स्कोर कार्ड के अनुसार ही ये मेंस के लिए क्या करेंगी, ये आपको बुलाएंगी। आपको समझ में आया ना? जैसे आपका एक स्कोर कार्ड तैयार हो गया, उसमें जो भी आपके नंबर आए। अब मेंस के लिए क्या होगा, एसएससी में किन किन परीक्षाओं में मेंस होता है, और आईबीपीएस जिन जिन परीक्षा में मेंस होता है, आरआरबी में जिन जिन परीक्षा में मेंस होता है, उनके लिए क्या करें, इसका स्कोर कार्ड तैयार होगा आपका, और वो किसके लिए लागू हो जाएगा, इन परीक्षाओं के लिए, मेंस के लिए लागू होगा। इसमें क्या करें, आपको बुलाया जाएगा। अब दिमाग में एक बात आई होगी, सर बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है कि मेंस नहीं होता है ना? बिल्कुल, जैसे कि मल्टीटास्किंग ले लो, और भी ले लो, जैसे कि एक पैरामिलिट्री फोर्स के लिए होती है एसएससी, उसकी ले लो, आरआरबी में भी होता है। ऐसे कई ऐसी परीक्षाएं जिनमें केवल और केवल प्री होता है। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों कि आपने अगर स्कोर कार्ड तैयार है तो डायरेक्ट जिन जिन परीक्षाओं में फिजिकल होता है या मेडिकल होता है, जो भी होगा, डायरेक्ट आपको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुला लिया। कब बुला लिया जाएगा? जब आप CET क्वालिफाई कर लोगे। समझ में आया ना? जब आप CET क्वालिफाई कर लोगे तो डायरेक्ट आपको क्या करेंगे, उनके लिए बुला लिया जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात और बताते हैं कि ये वाली जो ये CET होगा वो 10th स्टैंडर्ड के लिए और 12th स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है? 10th और 12th और ग्रेजुएट यानी कि स्नातक, इनके लिए अलग अलग होगा। ये ऐसा नहीं कि एक ले लिया 10th 12th सारे, नहीं, बिल्कुल 10th के लिए एक पेपर होगा और 12th के लिए एक पेपर होगा, और इसके लिए क्या होगा, इनकी अलग अलग। अगर आप 10th स्टैंडर्ड से CET देना चाहते हो तो उसके लिए आप एक पेपर दीजिए, 12th स्टैंडर्ड से CET देना चाहते हो तो एक पेपर दीजिए, स्नातक स्तर से देना चाहते तो CET दीजिए, ठीक है? आप इनका अलग अलग पेपर होगा, और फिर इनका क्या होगा, आपके पास स्कोर कार्ड, एक नंबर कार्ड होगा कि हमारे इतने नंबर हम लेके हैं, ठीक है? अब क्या होगा, एक साल में ये 2 बार होगा, 10th स्टैंडर्ड का भी 2 बार होगा, 12th स्टैंडर्ड का भी 2 बार होगा, और स्नातक स्तर का भी 2 बार होगा। यानी एक साल में आप 6 बार परीक्षाएं दे सकते हो। एक साल में कितनी बार दे सकते हो? 6 बार परीक्षा देते। अब इसका जो स्कोर कार्ड तैयार हो जाएगा दोस्तों, समझो, जो स्कोर कार्ड तैयार हो जाएगा वो आपको किस किस में काम आएगा। जो स्कोर कार्ड तैयार हो जाएगा वो केवल एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी, ये तो अभी करंट में इसके लिए लागू कर रहे हैं कि इसके लिए हो जाएगा, ठीक है? लेकिन जो स्कोर कार्ड है उसमें और भी बता रखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, आपकी राज्य सरकार भी हैं, वो भी उसको लागू कर सकती हैं। और तो और बात क्या कि आपके जो प्राइवेट संस्थान हैं वो भी इसको लागू कर सकते हैं। कुछ जैसे प्राइवेट जॉब रहते हैं वो भी इस स्कोर कार्ड को लागू कर सकते हैं, ठीक है? अब एक बात में ना रहे आप दोस्तों, कई सोच रहे होंगे कि सर हम तो केवल स्टेट की तैयारी कर रहे हैं,
हमें इससे क्या करना, एनआरए और सीईटी से नहीं। दोस्तों देखो कब नियम लागू हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो फायदा है कि एक ही टेस्ट लेना है, मेंस प्री लेना है, मेंस तो लेना ही नहीं, मतलब राज्य का क्या बचेगा, पैसा बचेगा, तो कर सकते हैं वाला नियम लागू। इसलिए क्या है दोस्तों, इसके लिए आप तैयार रहें, ठीक है दोस्तों। अब जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा वो केवल और केवल 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। कितने साल के लिए रहेगा, 3 साल, यानी कि जो स्कोर कार्ड होगा आपको उसको कितने, 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। जैसे कि सीपीसीटी देते हैं उसको 3 साल के लिए रहता है, बिल्कुल इसी तरह से ये रहेगा, 3 साल के लिए क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगा जो स्कोर कार्ड रहेगा। और ये 3 साल के लिए अलग अलग संस्थाओं में आपको मेंस के लिए क्या कर लिया जाएगा, बुला लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद और भी और बात बताते हैं कि इसमें ऐसा नहीं कि आपकी अटेम्प्ट फिक्स है, कोई अटेम्प्ट नहीं, जितनी बार देना चाहो उतनी बार दे सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद जैसे कि जो पेपर होंगे आपको, बिल्कुल आपको ऑनलाइन परीक्षा होंगी। जो परीक्षा होंगी कैसी होंगी, ऑनलाइन ही होंगी, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से कर दिए जाएंगे, ऑनलाइन परीक्षा होंगी। और इसकी एक प्रमुख बात और है कि अभी तक जो परीक्षा देते थे वो हिंदी और इंग्लिश में होती थी। अब ये परीक्षा है ना इसका जो किसकी, सीईटी की, जो 12 राष्ट्रीय भाषा या फिर बोले तो भारतीय भाषा में हो सकती हैं, जो कि प्रमुख भाषा है भारत की 12 भाषाएं, उनमें ये परीक्षाएं ली जाएंगी आपकी। समझ में आया दोस्तों, यानी कि जो प्रमुख भाषाएं 12 इनमें क्या किया आपको लिया जाएगा। अब इसमें देखो सोच रहे होगे सर फायदा या नुकसान, देखो जब ये लागू होगा जब ही समझ में आएगा फायदा या नुकसान, क्योंकि अभी केवल कागजों पर आया है, ठीक है। ये लागू कब होगा जी, अभी से लागू नहीं है, जो 2021 से क्या होगा, ये लागू होगा। अभी की जो परीक्षाएं वो आपके यथावत तरीके से होंगी, चाहे आपकी एनटीपीसी की हो, चाहे आपकी एसएससी की हो, और चाहे आपकी आईबीपीएस की हो, वो परीक्षा आपकी कैसी होंगी, सारी यथावत तरीके से होंगी। और जो भी वैकेंसी आने वाली है 2019 की या एसएससी की आने वाली है, तो जो वैकेंसी आने वाली वो भी आपकी कैसी होगी, पूर्ण होगी। ये आपका लागू होगा 2021 से, एक नए पैटर्न से साथ लागू होगा, नई वैकेंसी के साथ लागू होगा। आप सोचो जो वैकेंसी वो सारी परीक्षाएं, उनमें कुछ नहीं होना, जो वैकेंसी वो आपकी पूर्ण रूप से होना है, जो कि अभी आ चुकी हैं। समझ में आया ना, या फिर आने वाली 2019 में। समझ में आया दोस्तों। तो इसलिए क्या है कि इसके आप ये टेंशन नहीं लें कि हमारी जो परीक्षा उसका क्या, वो परीक्षा आपको यथावत तरीके से जैसी भी है वो कैसी जैसी की जैसी कंप्लीट होंगी, ठीक है। और दोस्तों इसका एक और बात बताते हैं आपको कि अगर आपको जैसे पहले क्या था कि एसएससी की परीक्षा दे रहे हैं हम, ठीक है, तो इसमें क्या मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीएस ये रहता है करंट अफेयर्स। अब इसके बाद हमने क्या आईबीपीएस की दी, तो इसमें क्या रहता था, हमारे जीएस का इतना पोर्ट नहीं, करंट अफेयर्स रहता था। क्या रहता था, करंट अफेयर्स रहता था, ठीक है। आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती थी, ये हटा दी। मतलब हम सभी परीक्षा इसके लिए ये देना पड़ता, इसके लिए ये तैयार करना है। कई बार बोलते थे हम आरआरबी की बुक चाहिए, आरआरबी की तैयारी करना है, एसएससी की बुक चाहिए, क्योंकि अलग अलग सिलेबस में चेंज रहता था। अब एक है कि केवल और केवल आपकी क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक पेपर होगा। लेकिन अभी दोस्तों और बता देते हैं कि सिलेबस अभी बताया नहीं गया। आप सोचो दिमाग है सर इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के बारे में बताया नहीं गया, जैसे ही आएगा तो आपको बताएंगे हम। सिलेबस के बारे में कुछ नहीं बताया गया दोस्तों, ठीक है। तो आप जैसे भी तैयारी करें उसमें लगे रहें। ये तो बस बहुत बड़ी खबर थी, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो मैंने क्या कह दिया आपको बताया। दूसरी बात और दोस्तों, अगर आप में इसमें कोई भी डाउट है, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में पूछे, हम आपको क्या करेंगे जवाब देंगे। बहुत बड़ी सूचना है जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, बहुत बड़ी सूचना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, जैसे आप देखते हैं कि जो स्कोर कार्ड रहेगा वो कैसा, जो प्राइवेट एजेंसियों में भी लागू होगा आपका, ठीक है। और इसके बाद हाँ एक खबर और कि इसमें जो रहेगा ना, जो स्कोर कार्ड आएगा वो तो होगा ही होगा, लेकिन प्राइवेट एजेंसी में होगा। दूसरी बात क्या है, इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जो कि 24/7 क्या होगा इसके लिए आपके लिए लागू रहेगा। कि आप जैसे कहीं कहीं परीक्षा देते थे कई बार कि सर आईबीपीएस में पता नहीं कब परीक्षा होगी, एनटीपीसी कब परीक्षा होगी समझ में नहीं आता, और एसएससी कब होगी, ऐसे डेट का इधर उधर, उसमें क्या रहेगा, एक आपके पास हेल्पलाइन नंबर रहेगा, उससे आप पता कर सकते। वो तो सर इसमें भी था। फिर बोला ना हमने कि जब लागू होगा तब समझ में आएगा कि क्या क्या है और क्या क्या अपने लिए फ़ायदा में नहीं है। तो समझ में आया दोस्तों आपको, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना हो चुकी है, जो कि अब बिल्कुल चेंज हो गया, एक कॉमन टेस्ट होगा आपका। और दोस्तों आपको बता देते हैं जो अध्ययन एकेडमी है आपके लिए बिल्कुल सारी चीज़ों के लिए समय समय पर अपडेट करती जाएगी आपको। और मैथ्स रीजनिंग जीएस करंट अफेयर्स सारे क्लास, हिंदी सारे क्लास आपके जो भी है जिसकी जिसमें ज़रूरत होगी बिल्कुल समय के साथ
तैयार है। जब भी क्लासें ओपन हो जाएंगी तो आपको ऑफलाइन क्लास देगी, और जब भी ओपन नहीं है तब तक हम आपको क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। तो दोस्तों बहुत जल्दी आपको इन सारे चीज़ों के बारे में और समझ में आ जाएगा। नहीं भी आए तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों आपको हम बताते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम ही नहीं है कि क्या है क्या। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसको शेयर करो, क्योंकि दोस्तों कई बार हमारे साथ ऐसा होता था, हम बोलते ना कि सर हम जब कॉलेज पास करके आए उससे पहले अगर हमें पता होता तो हम क्या करते थे, बहुत सारी एग्जाम है जिन्हें हम परीक्षा दे सकते थे, लेकिन हमारी क्या होगी, उम्र निकल गई, क्योंकि हम इतने जागरूक ही नहीं थे। दोस्तों अपने साथ ऐसा हुआ है, अपनों के साथ ऐसा ना हो, इसलिए सारी ये खबर सबके पास भेजो और उनको बताओ, और ये समझ में आए उनको क्या बदला है क्या नहीं बदला आपको। ठीक है, बहुत सारी जैसे एनडीए वगैरह की बहुत सारे स्टूडेंट मिलते, सर हम जानते ही नहीं थे इसको। इसलिए अपने साथ हुआ, अपनों के साथ नहीं हो तो अपने दोस्तों के लिए वीडियो शेयर करें। और दोस्तों थैंक यू, जय हिंद। और जानकारी के लिए आपको मिलता जाऊँगा।